बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 41, वेडनेसडे, अप्रैल 15। कल हमने बात की थी आपके नेटवर्क के आईपी एड्रेस के हवाले से, और हमने बात की कि आईपी एड्रेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आईपी एड्रेस की क्या क्या एड्रेसिंग स्कीम है जिसकी मदद से उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि लोग अपने प्राइवेट नेटवर्क्स पे अपने घर पे भी आईपी एड्रेस यूज कर सके, और जब उन्हें पब्लिक में यूज करना पड़े तो पब्लिक में भी उनके पास कोई आईपी एड्रेस इजीली एक्सेसिबल हो। आईपी एड्रेस के बाद इस टॉपिक को क्लोज करने के बाद हमने अब जो है हम वापस अपने उसी टॉपिक पे जा रहे हैं जो है ईमेल। अगर याद हो तो हमने ईमेल की फील्ड्स के हवाले से बहुत तफसील से बात की थी कि ईमेल की कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ईमेल्स में सिग्नेचर कैसे लिखना चाहिए, ईमेल को सेंड करने के क्या क्या एटिकेट्स हैं, ईमेल के सब्जेक्ट लिखने में हमसे अमूमन क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब ये टॉपिक हमने शुरू किया था उस वक्त आप में से अक्सर लोग ईमेल से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उस क्लास से लेकर अब तक आप लोग को कई कई बार ईमेल करने का मौका मिला है। आप लोग की तमाम असाइनमेंट्स की सबमिशन बजरिया ईमेल हुई है। आपके पास तमाम असाइनमेंट्स का जो अनाउंसमेंट है वो भी बजरिया ईमेल मिल रहा है। उस वक्त भी ये बात की थी, दोबारा इस बात को रिपीट करूं कि ये हमारे माशरे की, हमारे तालीमी निज़ाम की बदनसीबी है कि हमारे यहाँ लोगों ने अगर व्हाट्सएप यूज करना शुरू कर दिया तो वे समझते हैं कि व्हाट्सएप ही सब कुछ है और व्हाट्सएप ही को हर काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एज ए टीचर हमारा ये काम है कि हम अपने स्टूडेंट्स को तमाम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आगाह करें। मसलन मसलन अगर हम सिखा रहे हैं कहीं पे उसको पोर्टफोलियो बनाना या रेज्यूमे बनाना, सीवी बनाना, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है हम इस बात को भी कंसिडर करें कि व्हाट इफ उसको ई पोर्टफोलियो बनाना पड़े, उसको अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन मेंटेन करना हो या उसने अपनी सीवी ऑनलाइन दिखानी हो, तो वो क्या कर सकता है। अब ये आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर ये टॉपिक भी इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग ने वही स्पेशलाइजेशन चूज की जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अलबत्ता अभी जो है इस सेमेस्टर के अंदर आपने उसका एक पहला कदम उठा चुके हैं बजरिया ब्लॉग, और आपने देखा कि ब्लॉगिंग के जरिए से अपनी वेबसाइट बना के आप जो चाहे वहां पे अपने बारे में लिख सकते हैं। तो जो कुछ लिखना है तो आपने कुछ सोचा कि मैं अपना रेज्यूमे वहां लिख दूं, मैं अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन कर दूं, जो काम मैंने किए हैं मैं उनकी वीडियो बना के उसमें डाल दूं। तो बहरहाल एक जो पहला कदम था हमने वहां पे उठा लिया। इसी तरीके से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हाट्सएप के अलावा हमारे पास और भी टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे कंपनीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्लैक को इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट चैट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने फिर ये कोशिश की कि चले व्हाट्सएप छोड़ के एक दूसरे टूल से आपको आगाह करें जो कि है डिस्कॉर्ड। और इसी तरीके से एक और टूल जो बहुत पुराना है, अब बहुत अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है 1970s से, अब वो है ईमेल। हम उसको भी इस्तेमाल करें। 1970s की ये इजाद है ईमेल, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि क्या कितनी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है कि 1970 से लेकर अब तक इतने सालों के बावजूद वो अभी भी मुस्तकिल हमारे इस्तेमाल में है। और उन क्लासेस के अंदर हमने ये भी बात की थी कि डेवलप कंट्रीज के अंदर या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आपसे एक्सेप्ट ये किया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप अपनी तमाम ऑफिशियल कम्युनिकेशन को बजरिया ईमेल मेंटेन रखेंगे। मेरे पास अगर किसी मीटिंग की अनाउंसमेंट आती है तो बजरिया ईमेल आती है, फला तारीख को ये मीटिंग है, क्या आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और ये मेरे लिए लाजिम है कि उस मीटिंग का मैं उस ईमेल का रिस्पॉन्स करके बताऊं कि जी मैं उस मीटिंग को अटेंड करूंगा या नहीं करूंगा। वहां पे इस बात का तसव्वुर नहीं है कि मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और उसने जवाब ना दिया। जैसे आपने देखा आप दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, जवाब नहीं आया, और जब बाद में उससे पूछा कि तुमने व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया, तो यार मैं बिजी था, या मैं भूल गया था, या मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। कम्युनिकेशन का एक रूल कि अगर आप बिजी थे या ये कि आपके पास कहने को कुछ नहीं था, तब भी आपने रिस्पॉन्स में लिखना है कि भाई मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, या मैं जो हूँ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो बहरहाल हमने अपनी इस क्लास के अंदर उस इन्वायरमेंट को सिमुलेट करने की कोशिश की कि हमने अपनी क्लास के लिए ईमेल को यूज किया। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, आपकी हर ईमेल का रिस्पॉन्स आपको लाजमन मिलेगा। जो ईमेल आई है उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छा, अब जो है उस जब ईमेल के बारे में हम बात कर रहे थे,
हमने बात की थी कि ईमेल के अंदर हमारे पास तो एक फील्ड आ जाती है टू की, उसके बाद हमने कहा था सब्जेक्ट की फील्ड, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ गया आपका बॉडी और फिर उसका सिग्नेचर। अब जब इसमें हम टू की बात करें तो उस टू की फील्ड के बारे में ये था कि भाई ये ईमेल जो है किसको भेजी जा रही है, हमारा मुखातिब कौन है। मसलन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि हाफिजा, क्या ये टॉपिक आपको याद है, तो मेरा मुखातिब कौन है, हाफिजा बिस्मा, राइट, बिस्मा मेरा मुखातिब है। लेकिन जब इस टू फील्ड के साथ साथ अगर आप गौर करो तो आपको एक और चीज भी नजर आ रही है, कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, सीसी और बीसीसी। उस वक्त इस टॉपिक को मैंने इसलिए कवर नहीं करवाया था क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसी से स्ट्रगल कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या हो, सिग्नेचर क्या हो। और माशाल्लाह की क्लास के अंदर अक्सर लोगों के अंदर हमें वाज़ेह तौर पे इम्प्रूवमेंट नजर आई है। कुछ है जिनकी अभी भी गलतियां हैं, लेकिन मजमूई तौर पे क्लास ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। और ईमेल्स के अंदर हमें हर ईमेल के अंदर सिग्नेचर भी नजर आ रही है, सब्जेक्ट भी प्रॉपर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उनकी बॉडी वगैरह के अंदर हमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। अब जब तमाम ईमेल्स देख रही हैं और अब मैं समझता हूँ कि हम उस स्टेज पर हैं कि क्लास के अंदर हम बात करें कि सीसी और बीसीसी क्या होता है। टू के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, टू किस लिए है। रिदा क्या होता है टू, टू में किसका नाम आएगा, जोर से बोलो। ओके, जिसको वो कह रही है जिसको हम सेंड कर रहे हैं, ये जवाब थोड़ा नामुकम्मल है। अब पूरा जवाब क्या है आप बताएगा, क्या जवाब है इसका। रिदा ने भी तो ये कहा, मलाइका भी कह रही जिसको हम सेंड कर रहे हैं, रिदा ने भी ये कहा। देखो ये जवाब अभी भी नामुकम्मल है। चलो पहले तो हम बात शुरू करते हैं सीसी से। स्लाइड में देखो कुछ नजर आया, हाँ, माहम कभी कार्बन पेपर इस्तेमाल किया है, किस किसने कार्बन पेपर इस्तेमाल किया है, चलो गुड, अक्सर क्लास ने, आमना, ओके, अक्सर क्लास ने कार्बन पेपर को इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, अब सर उससे क्या होता है कार्बन पेपर से, जोर से बोलो। ओके, अफसार ने हमें यह बताया, अफसार ने हमें यह बताया कि आपने किसी पेपर के नीचे कार्बन पेपर लिखा और उस ऊपर वाले पेपर पे लिखना शुरू किया। नीचे चूंकि कार्बन पेपर लिखा हुआ है तो उसके नीचे उसकी कॉपी बनती चली जाती है। अच्छा, अब सवाल यह कि कार्बन पेपर इस्तेमाल करने की नौबत कहाँ आती है, क्यों करते हैं हम। अफशीन, इस्तेमाल किया है, किस लिए। अफशीन ने कहा किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए, मसलन आपके पास कोई डायग्राम बनी हुई है, आपने नीचे उसका कार्बन पेपर लगा के पूरी उस डायग्राम को आपने कॉपी कर लिया। इरम, गुड, इरम ने कहा कि स्कूल में जब फीस वगैरह जमा करते हैं तो वहां पे वो जो रसीद देते हैं तो वहां पे भी कार्बन पेपर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और जगह नजर आता है आपकी दुकानों पे, आप दुकानदार से कहते हैं मुझे रसीद बना दो, अक्सर दुकानदार वो कार्बन पेपर के साथ आपको रसीद बना के दे रहे होते हैं। तो वो कर क्यों रहे होते हैं, असल मकसद उसका होता है कॉपी बनाना। एविडेंस से ज्यादा जरूरी यहाँ पे बात है कॉपी करना। उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं दो दो दफा लिखूं, बजाय मैं दो दो दफा लिखूं कि फरवा ने जो है मस्जिद के लिए 2,000 रुपए का चंदा दिया है, बजाय मैं यहाँ भी लिखूं फिर एक रसीद फरवा को दूं, एक रसीद मस्जिद के रिकॉर्ड में रखूं, कार्बन पेपर लगा दे, ऊपर जो लिखा होगा उसकी एग्जैक्टली वही कॉपी नीचे बन रही होगी। तो कार्बन पेपर का बुनियादी मकसद क्या है हमारा, कॉपी करना। ये जो सीसी का वर्ड है ना, ये भी यहीं से आया। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। अब आप लोग हैरान होंगे सर कहाँ ईमेल, कहाँ कार्बन पेपर, कहाँ कार्बन कॉपी। लेकिन अब तक चूंकि हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है और आप लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसे ही है, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया। वाईफाई को कहां से उठाया, हाईफाई से। अब ब्लूटूथ को कहां से उठाया, वो किसी बादशाह का नाम था ब्लूटूथ उसके नाम पे, और उसका नाम ब्लूटूथ क्यों था कि उसके दांतों में कीड़ा लगा हुआ था, दांत साफ नहीं करता था। तो कहाँ की बात को कहाँ मिलाते हैं। यही वाला काम उन्होंने ईमेल में भी किया। उन्होंने कहा कि यार जब किसी को हमें ईमेल की कॉपी भेजनी हो ना तो वहां पे हम यूज करेंगे कार्बन पेपर की जगह कार्बन कॉपी यूज कर लो। ठीक है, तो कार्बन कॉपी का वर्ड आया तो कार्बन कॉपी से क्या हो गया, सीसी, सीसी का वर्ड यूज होने लगा। अच्छा, ये सिर्फ ईमेल में इस्तेमाल नहीं होता। मसलन अगर आप लोगों ने देखा हो कि डिस्कॉर्ड पे कभी डिस्कशन हो रहा होता है और मैं जवाब दे रहा हूँ कि हदीबा ने सवाल पूछा था, तो हदीबा के सवाल का जवाब दिया, साथ में मैंने लिख दिया सीसी विरदा।
हुआ क्या था कि हदीबा ने भी मुझसे वही सवाल पूछा था और वही सवाल मुझसे विरदा ने भी पूछा था। मैंने फिर उसका जवाब ग्रुप के अंदर दिया हदीबा को और साथ साथ में लिख दिया सीसी एट विरदा, ताकि विरदा तुम्हारे लिए भी इसका जो आंसर तुम्हारे लिए भी इसी मैसेज के अंदर मौजूद है, तुम दोनों इसको देख लो। अब देखो तो अब तुम्हें समझ में शायद आ रहा होगा सिर्फ सीसी का वर्ड है, जो आप लोग कह रहे थे ना कि टू की जो फील्ड है वो जिसको ईमेल सेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि टू और सीसी में क्या फर्क है। देखो सीसी में भी ईमेल जाएगी, टू में भी ईमेल जाएगी, राइट। तो सीसी में और टू में क्या फर्क हुआ जी अफीफा, जोर से बोलो। ओके, अफीफा ने जवाब दिया कि एक हमारे पास रह जाएगी एक दूसरे के पास चली जाएगी। ये जवाब गलत है मानूर। ओके, मानूर ने कहा टू में जिसके हम भेज रहे हैं उसके पास जाएगी और सीसी में जिसको हम और भी भेजना चाह रहे हैं तो उसका नाम भी टू में डाल दें। फर्क क्या होगा? मैं पूरी क्लास को ईमेल कर सकता हूँ ना टू, ठीक है, मुलायका@gmail.com कॉमा रिदा@gmail.com कॉमा टू के अंदर सबका नाम आ गया। ओके, सनोबर ने कहा कि टू में मेन बंदे का नाम आएगा। अब मेन बंदा कौन है? फिल्म का तो हीरो होता है, राइट। अब क्लास में मुझे कैसे पता यार इस क्लास का मेन बंदा कौन है? कौन है भाई, हैंड रेस करो। जिसको आप भेजना चाह रहे, फिर वहीं पे बात आ गई। तो क्या बाकियों को भेजना नहीं चाह रहा मैं? चलो आगे चलते हैं। एक और फील्ड है जिसका नाम है बीसीसी। अब बीसीसी के अंदर सीसी तो क्या हो गया? कार्बन कॉपी। और बी क्या हो गया? ब्लाइंड कार्बन, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अब दोनों में क्या होता है देखो, बात को समझना। देखो यू समझो, क्लास के अंदर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, ओके, और मैं इस वक्त यहां पे बता रहा हूं कि लाइवा आपका लेट एडमिशन हुआ है, लेकिन उस लेट एडमिशन के बावजूद आपके जिम्मे है कि आपने तमाम असाइनमेंट्स तमाम क्विजेस को लाजमन कंप्लीट करना है। अगर आपका लेट एडमिशन हुआ है तो ये इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी किस्म का फेवर किया जाएगा। ये मैसेज मैं किसको भेज रहा हूँ? टू में कौन आया? लेकिन आप सब ये बात सुन रहे हैं? नबिया आप ये बात सुन रही है? क्या बात क्या चल रही है? तो आप सब ये बात सुन रहे हैं, लेकिन मुखातिब कौन था मेरा? लाइबर टू में आ गई, आप सब किस में आए? सीसी में। आप तक को भी यही पैगाम पहुंच रहा है, आप सबको लूप में रखा हुआ है, ठीक है। हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, हम सब पैगाम सब तक पहुंच रहा है, लेकिन मुखातिब कौन था? एक था। अभी मैंने नबिया से कहा कि नबिया क्या मतलब था इसका, मेरा मुखातिब कौन था? नबिया से कहा ना, नबिया क्या क्लास में बात चल रही है, राइट। नबिया मुखातिब कौन था? नबिया। लेकिन ये आप सबके लिए मैसेज था या नहीं? क्या क्लास में अटेंटिव हो जाओ, तवज्जो से बात सुनो, इधर उधर ना देखो। आप सब किस में आ गए? सीसी में। अच्छा, अब इसकी एक और, अब तुम कहोगे बीसीसी में क्या फर्क है? ये पूरे सिनेरियो से हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि टू में जब मैं ईमेल कर रहा हूं, मैं टू में एक से ज्यादा का नाम लिख सकता हूं। मैं टू में लिख सकता हूं निम्रा जीशान कौमा निम्रा सिद्दीकी कौमा अरीशा कौमा एमन कौमा मरियम, तमाम के तमाम टू में आ जाए, सबके पास बात पहुंच जाएगी। अगर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें ये सब मेरा मुखातब है, मैं सबसे कह रहा हूँ निम्रा तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, अरीशा तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, निम्रा सिद्दीकी तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, एमन तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, इस सबको मैंने एक साथ ईमेल कर दी, टू में कॉमा कॉमा लगा के सबको मैंने एड्रेस कर दिया, राइट। ऐसा पॉसिबल है। सीसी में क्या हो रहा होता है? अच्छा, ये जब ईमेल पहुंची ना, तो अब निम्रा ने खोल के देखा तो उसने देखा सर ने मेरे अलावा जो है ना ये एमन को भी भेजी है। अब सर ने एमन ने निम्रा ने एमन से कहा कि यार सर ने तो हमें खामा खामा ईमेल कर दी, हम लोग तो आते थे। अच्छा, सर से जाकर हम बात करेंगे। जब उनके पास ईमेल आई तो उन्होंने देखा कि सर ने मेरे अलावा और किस किस को ईमेल भेजी है, राइट। सीसी में भी कुछ ऐसे ही होता है, सीसी के अंदर भी सब एक दूसरे को देख सकते हैं। अभी मैंने नबिया से बात की, सबने सुन लिया। और नबिया आप बता सकते हैं क्लास में किस किसने ये बात सुनी? दो तीन का नाम ले लो। उसको सना के अलावा किसी का नाम पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इरम, मदीहा, ओके, माहम, लाइबा, सही, और मरियम, माजिद, सफा, सबने हमारे सबके सबने जो है हमारा पूरा मैसेज सुन लिया, सबको पता है, ठीक है। आप लोग को भी नबिया नजर आ रही है और नबिया को भी आप सब नजर आ रहे हैं, सबको पता है कि जी हम सब के सब इस गुफ्तगू का हिस्सा थे। तो टू वाले भी एक दूसरे को जानते हैं और सीसी वाले भी एक दूसरे को जानते हैं।
और 2 और सीसी वाले भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, राइट। अब मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर कोई बच्ची आ जाए बुरके के अंदर, और बुरका ऐसा हो जैसा आप लोग को स्लाइड में नजर आ रहा है कि वो किसी और को नजर, वो तो सबको देख रही हो लेकिन किसी और कोई उसको देख ना पा रहा हो। अब हमारी क्लास में ऐसा कोई बुरका है नहीं, आप तसव्वुर कर लें, आप तसव्वुर कर लें किसी ने ऐसा बुरका पहना हुआ है, फारिया आप खड़े हो जाए। आप यूं समझ लें इस वाले बुरके को क्या कहते, टोपी वाला बुरका, क्या इतना बड़ा मुंह खोल रही हो तुम, थोड़ा कम थोड़ा कम। अफीफा आपसे कह रहा हूं, इधर खड़ो। ओके फारिया, तसव्वुर करें। अब यहाँ पे आप लोग ने अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है। अच्छा, वक्त के साथ साथ आप सब एक दूसरे से वाकिफ भी हो गए, लेकिन चले तसव्वुर करें हमारी क्लास में फारिया आती हैं, नहीं हमें नहीं पता कौन आती है, दरवाजा खुला, एक खातून आई, उन्होंने बड़ा सा नकाब पूरा पर्दा किया हुआ है, ठीक, और हमें कुछ पता नहीं कि उन्होंने ड्रेस कौन सा पहना हुआ है, उनकी हमें आंखें तक नजर नहीं आ रही। अब वो क्लास में आके बैठ गई। ओके, अब मैं जब बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल विरदा तुम्हारा असाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है, काम सही से किया करो, क्लास में तवज्जो दिया करो, किसको मैंने कहा, विरदा को। आप सबने सुन लिया। अब आपको पता है कि ये जो खड़ी हुई थी क्लास में, ये कौन थी, जानते आप? नहीं। क्या ये आप सबको देख सकती हैं? लेकिन क्या आप सब इनको देख सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं पता कौन है। एक और मिसाल ले लो, बैठो। मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यार तला तुम क्लास कैसी कराते हो, और बच्चे जो तुम्हारी क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, पता नहीं क्या पढ़ाते हो। मैंने कहा सर आप ऐसा करें, क्लास में आके देख लीजिएगा किसी भी मौके पे। सर जो है बाहर खड़े होकर हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। अब क्या आपको पता है सर बाहर खड़े हुए? नहीं पता ना, राइट। लेकिन सर आप लोग को देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन था क्लास में कौन नहीं था, सब उनको नजर आ रहा है। आप लोग को नहीं पता, वो देख रहे हैं। ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है ना, ये भी कुछ ऐसी चीज होती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर मैंने सेंड किया, मैंने सर जहूर से कहा था सर आके खड़े हो जाएगा, मैंने फारिया से कहा था कि तुम आके क्लास में आ जाना। मुझे तो पता है, फारिया को तो पता है, लेकिन आप में से किसी को भी नहीं पता कि फारिया भी हमारी क्लास में मौजूद है। आप में से किसी को भी नहीं पता कि सर जहूर जो है बाहर खड़े होकर हमारी क्लास सुन रहे हैं या उस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो भेजने वाला होता है वो तो जानता है, जाहिर है मैं भेज रहा हूं, मैंने इनवाइट किया ना कि भाई तुम आ जाना, तो मुझे तो पता है, और जो वो आया उसको भी पता है। लेकिन बाकी जितने भी लोग होते हैं, 2 वाले, सीसी वाले, उनको बीसीसी का कुछ नहीं पता होता। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। मैं फ्रॉम हूं, मैं भेजने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं। वजीहा, क्या कल क्लास में क्या बात हुई थी? वजीहा मेरा मुखातिब है, 2 में आ गई। ओके, उमैमा कल क्लास में क्या बात हुई थी? ओके, वजीहा उमैमा आप दोनों क्लास के बाद मुझसे बात करेंगे, दोनों 2 में आ गए। आप सब के सब किस में आ गए? सीसी के अंदर। इसके अलावा अगर कोई हमारा क्लास के अंदर, जैसे कोई बाहर से हमारी क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है या कैमरे से ऑब्जर्व कर रहा है, लेट्स से कैमरे से ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस में आएगा? बीसीसी में। एक हो गया 2, एक हो गया सीसी, और एक हो गया बीसीसी। अच्छा, अब बीसीसी के अंदर एक तो बड़ा डिफरेंस क्या आया कि जो बीसीसी के अंदर है आप लोग उनको नहीं जानते, ना 2 वाले को पता ना सीसी वाले को पता कि बीसीसी में भी किसी का नाम लिखा हुआ था। आपने मुझे ईमेल की और आपने बीसीसी के अंदर अपने फादर को भी रख दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या मुझे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि उनका नाम कहां पे आया था? बीसीसी में। तो मुझे नहीं पता कि बीसीसी के फील्ड में आपने किसका नाम लिखा है। नकल करने का भी एक तरीका है। आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजा, मसलन ईमान ने भेजा, और ईमान ने बीसीसी में किसका नाम लिखा? निमरा का। ओके, कि निमरा कॉपी कर लेना, सर को मैंने ये भेजा, ठीक है, तो सर को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि निमरा ने ईमान ने उनका ईमेल एड्रेस किसमें लिखा था, इसीलिए निमरा इतना मुस्कुरा रही है। ओके सर, आप अभी अभी पढ़ा रहे हैं, हमें तो पहले से पता है। तो यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि 2 में भी ईमेल पहुंच रही है, सीसी में भी पहुंच रही है, बीसीसी में पहुंच रही है, फर्क क्या है? हम किस मौके पे किसको इस्तेमाल करते हैं, ये अहम सवाल है। मेरे लास्ट सेमेस्टर के पेपर में ये सवाल आया था और अब की दफा भी ये सवाल आएगा। सवाल क्या था? सिनेरियो बताया कि मसलन, चले अभी एक सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें पूछना था किसका नाम 2 में आना है, किसका नाम सीसी में आना है, और किसका नाम बीसीसी में आना है। ये आप लोगों ने टेस्ट देख के पूरा बताना था। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आने वाले दिनों के अंदर भी तुम्हें पता होना चाहिए।
हर चीज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम्हें एक सड़क पर चलने का प्रोटोकॉल नहीं पता तो क्या होगा? एक्सीडेंट भी होगा, या कम से कम इतना होगा बोलेगा नजर नहीं आता क्या कहाँ जा रही हो, घर से निकल आती हो। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, हुआ किसी के साथ? चल, अच्छी बात है, नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से हमारी ईमेल कम्युनिकेशन का भी प्रोटोकॉल है। सोच समझ के लिखना है कि किसका नाम टू में आएगा, किसका नाम सीसी में आएगा और किसका नाम बीसीसी में आएगा। मैं क्लास के अंदर अगर बात करूं, मिसाल के तौर पे, उम्मे रोमान बहुत छुट्टियां की तुमने, क्या ये सही है? क्यों मैं देख यहाँ पे रहा हूं और सुना किसी उम्मे रोमान को रहा हूं, तो क्या सही है? गलत है। आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही हो और देख आप बाहर रही हो, सही है? हर चीज का अपना प्रोटोकॉल है, कहाँ पे देखना है, किससे बात करनी है, किसका नाम लेना है। ईमेल का भी प्रोटोकॉल है, इसको समझना जरूरी है। देखो, टू की फील्ड के अंदर तुम उसका नाम लिखते हो जिससे, जो यूं समझ लो उसका जिम्मेदार है, जिससे तुम जवाब की तवक्को रखते हो। ओके, क्लास के अंदर मुझे नजर आया कि फॉर एग्जाम्पल रुमैसा ने लैब में आके जो है कंप्यूटर ऑन करके छोड़ के चली गई, लैब में आई, यूज किया, चली गई। मैंने रुमैसा को ईमेल लिखी, रुमैसा यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास इन द लैब एवर अगेन बिकॉज यू डिडंट फॉलो द लैब एटिकेट्स। कंप्यूटर को खोल के आप चली गई थी। ये मेरे ईमेल किसके मुतालिक है? रुमैसा के मुतालिक। लेकिन साथ में मैंने कहा है क्लास के बाकी बच्चों को पता होना चाहिए, उनको भी पता हो कि अगर आपने इस तरीके से किया तो आपको लैब में दोबारा दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तो आप सबका नाम किस में आएगा? अब रुमैसा ने जवाब दिया, उसने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बंद करके गई थी, मेरे बाद जो है ना मुलायका आई थी वो करके गई होगी। राइट। अब मैं जवाब की तवक्को किससे रखता हूं? रुमैसा से। तो रुमैसा का नाम मैंने किस में रखा? टू में। अच्छा, अब रुमैसा जब जवाब दे रही है, अगर उसने जवाब के अंदर रिप्लाई ऑल को यूज किया तो सारे के सारे सीसी सबके पास भी रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा, और सिर्फ रिप्लाई का ऑप्शन यूज किया तो रिस्पॉन्स किसके पास आएगा? सिर्फ मेरे पास। यहां तक बात समझ में? सीसी और टू का डिफरेंस समझ में आया कि टू के अंदर मैं उसको भेज रहा हूं जिससे मुझे जवाब की तवक्को है, और सीसी के अंदर मैं उनको भेज रहा हूं जिनको मैं लूप में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको पता हो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। एक और मिसाल ले लो। मिसाल के तौर पे मदिया खड़े हो जाओ। मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज के अंदर सोसाइटीज बनी हुई है और हम जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, लेट्स से क्विज इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बड़ा इवेंट है। और मदिया जो है वो हमारे क्विज सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। ओके। अच्छा, अब उसके अंदर उनके पास पूरी टीम है। टीम के अंदर उनके पास माहम भी है, उनके पास लाइबा भी है, उनके पास ईमान भी है। इनके जिम्मे ये है कि उन्होंने साउंड सिस्टम वाले से पूछना है कि आप हमें साउंड सिस्टम कितने में प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीजें देंगे, कितनी देर के लिए देंगे। राइट। तो मदीहा ने कहा कि मैं साउंड सिस्टम वाले को ईमेल कर रही हूँ। राइट। अब वो साउंड सिस्टम वाला है फॉर एग्जांपल रबिया, रबिया साउंड सिस्टम, ओके, रबिया को भेज देंगे। लेकिन एक अच्छे टीम लीडर की हैसियत से उनके जहन में ये है, मदीहा के जहन में, कि मैं माहम, लाइबा और ईमान को भी लूप में रखूं कि यार तुम लोग को पता हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, और वहां से कोई रिस्पॉन्स है तो तुम लोग भी देख लेना कि भाई इसकी ये कीमत हमें लग रही है, इतने इतने पैसे हमें मिल रहे हैं। राइट। और फिर हम फैसला कर लें कि हमने काम रबिया से करवाना है या हमें किसी और से करवाना है। तो वो अब मुझे बताओ इस सिनेरियो के अंदर वो रबिया का जो नाम है वो किस में लिखेंगी, टू में या सीसी में? निमरा किस में आएगा? रबिया का नाम टू में आएगा। इंशरा क्यों आएगा टू में? रबिया से बात कर रही है। और सीसी में किसका नाम आएगा? माहम, लाइबा और ईमान। क्यों? उनको लूप में रखना चाह रही है। ठीक है। अच्छा, अब रबिया जब जवाब देगी तो रबिया को वैसे असूलन ये करना चाहिए तमाम सीसी में सबको जवाब दे। अमूमन जो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर यही होता है कि जैसे अगर टीम के सब बंदे का नाम सीसी में आया हुआ तो सबका करना पड़ता है, और उसमें से फिर कोई बंदा कहता है, मसलन मुमकिन है ईमान कहे यार मुझे सीसी से हटा दो, मुझे सीसी से हटा दो क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है, मतलब मैं अब टीम को छोड़ चुकी हूँ, मुझे अब इसमें इन्वॉल्व ना करो, मेरे पास जो है ना मैसेज ना करो। तो उस सूरत में बाकायदा उसको हटाया जाता है, वरना कोशिश ये की जाती है कि सबको रिप्लाई ऑल किया जाए। ये तो हो गया एक सिनेरियो। अच्छा, मदीहा जो है उसने प्रिंसिपल साहब से भी जाके बात की। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अच्छा तुम किससे ऑर्डर करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसा करो, तुम ईमेल करोगी ना तो मुझे भी तुम बता देना ताकि मुझे पता हो। लेकिन बात क्या है कि प्रिंसिपल साहब का ये काम है, उन्होंने ये काम पूरा का पूरा सोसाइटी के हवाले किया हुआ है। वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं
कि मदीहा कॉलेज के बिहाफ पर जब मेल कर रही है तो किस तरह से मेल कर रही है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जिससे कॉलेज की बदनामी हो, कोई ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल साहब को आगे कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने मदीहा को पहले से बजट दे दिया है, ये पूरा का पूरा इवेंट तुमने 1 लाख रुपए में करवाना है, साउंड सिस्टम मंगवाओ, प्रोजेक्टर मंगवाओ, एसएमडी मंगवाओ, जो तुमने मंगवाना मंगवाओ, मेहमानों के लिए फूल आएंगे, ट्रॉफी आएंगे, सब तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए, सब इसमें करो। तो प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ एक मौके पे कहा, मुझे बता देना तुम ईमेल क्या करिए, मुझे पता हो। तो अब ईमेल प्रिंसिपल साहब का नाम कहां पर आएगा? अब जब रबिया रिप्लाई ऑल करेगी तो क्या रिस्पॉन्स प्रिंसिपल साहब के पास आएगा? देखो दो बातें, बैठ जाओ मुझे, बैठो बस, एग्जाम्पल की लिए खड़ा किया था। तो दो एग्जाम्पल है ना, दो बातें हो रही हैं कि जब रबिया ने रिप्लाई ऑल किया तो जाहिर सी बात है मदिया के पास तो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से वो जो है माहम, लाइबा और ईमान के पास भी आएगा। अब क्या रबिया का जवाब प्रिंसिपल साहब के पास आएगा या नहीं आएगा, ये बताना। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन होगा आएगा और एक ऑप्शन होगा नहीं आएगा। ये बताओ आएगा वाले कितने हैं जो कहते हैं कि रबिया का जवाब प्रिंसिपल साहब के पास आएगा? हैंड रेस करो, शर्माओ नहीं, हैंड रेस करो, पूरा हैंड रेस कर लो, इतना क्या। ओके, ये हो गया आएगा वाले। क्यों आएगा आपके ख्याल में? अच्छा चलो आगे, नहीं वाले कौन से, वो हैंड रेस करें। हजाब तुमने ना इधर हैंड रेस किया ना उधर किया, पाजी किसमें किया था? अच्छा क्यों नहीं आएगा मरियम? देखो हुआ क्या, जब रबिया के पास मेल पहुंची तो क्या रबिया को पता है कि प्रिंसिपल साहब भी इस ईमेल में शामिल है? हाँ या ना? नहीं ना। तो जब वो रिप्लाई करेगी तो क्यों उनके पास जाएगा? ये बात समझ में आ रही? मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल साहब बाहर खड़े होकर हमारी क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास के अख्ताम पे वजिया ने कहा कि सर मेरे इम्तिहान में नंबर अच्छा है, मैं मिठाई लेकर आई, सर आप भी खाएं, पूरी क्लास को खिला दी। सर प्रिंसिपल साहब को मिठाई पहुंच जाएगी क्या? क्यों? वजिया को तो पता भी नहीं प्रिंसिपल साहब बाहर खड़े हुए, उनके पास क्यों पहुंचेगी? ये बात आई। इसी तरीके से जब आपने ईमेल की और बीसीसी में नाम था तो रबिया को तो पता भी नहीं है कि वो बीसीसी में, तो उनके पास वो ईमेल कैसे जाएगी? राइट, ये आता कोई सिनेरियो समझ में आया? जिनको हमें डायरेक्टली लूप में रखना था वो किस में आए, और जिसके जवाब चाहिए वो किस में आएगा। और जैसे किसी को हमने बताना है लेकिन उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस सिर्फ बताना चाह रहे हैं, वो किस में आएगा? बीसीसी का फायदा क्या होगा, जब जवाब आएगा ना तो उसके बाद जवाब नहीं आएगा तो वो बेचारा परेशान भी नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर साउंड सिस्टम के लिए 10 ईमेल्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब परेशान हो रहे, वैसे ही इतने काम है, पता नहीं कौन सी ईमेल आ रही है, तो उनको इसकी परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो बीसीसी के अंदर है। व्हाट्सएप पे देखा प्रॉब्लम होता है, ग्रुप में अंदर कोई एक बंदा आके ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बाकी सब भी पकड़े होते हैं, और आखिर में बाज़ दफा कहना पड़ता है कि भाई अपना अलग ग्रुप बना लो या डायरेक्ट बात कर लो। तो ये मसले होते हैं, ईमेल के अंदर के सारे मसले उन्होंने पहले से हल किए हुए। अलबत्ता हमारे माशरे ने कभी ईमेल को सीखने की जहमत की ही नहीं। अच्छा, इसी तरीके से बीसीसी का एक और एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे आयशा अय्यूब ने मुझे ईमेल किया असाइनमेंट के लिए, लेकिन आयशा अय्यूब की जो कजन है ना, वो कह रही है कि यार तुम्हारे कॉलेज में तो कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसी बेकार कॉलेज है, और पता नहीं क्या तुम लोग को कराते हैं, कुछ भी नहीं आता। आयशा ने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लोग ने बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने तो बाकायदा अपने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, यूट्यूब पे अपलोड किया है, और उसको जो है ना मैं आपको मतलब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको देखना मैं सर को कैसे ईमेल कर रही हूँ। अब जो उस ईमेल के अंदर मुखातिब तो मैं हूँ, वो मुझे असाइनमेंट सबमिट करा रही है, लेकिन वो अपनी कजन को भी बताना चाहती हैं कि देखो हमारे कॉलेज में ऐसा काम होता है, हम तो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो वो किस में आएगा? बीसीसी। और क्या मुझे पता है उन्होंने कजन को भेजा है? नहीं। अब मैं जब अगर मिसाल के तौर पे आयशा को रिस्पॉन्स करता हूँ कि आयशा आपका असाइनमेंट असेसमेंट हो चुकी है, मार्क्स के लिए डिस्कॉर्ड पर देख लें आप, तो क्या कजन को पता चलेगा इस बारे में? तो इस किस्म की शॉर्ट टर्म इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोग बीसीसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ सिनेरियोस में बना के लेकर आया हूं, थोड़ा सा सिनेरियोस को भी देख लें आप लोग। देखो आपने एक वेलकम पार्टी बनाई, ठीक है, आप लोग जो है एक अपने नए बैच वालों के लिए आप एक वेलकम पार्टी अरेंज कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे हमारे लिए तो किसी ने नहीं की, चलो आप लोग कीजिएगा, अगले साल आप लोग कीजिएगा। तो देखिए 2 के अंदर आपने वेंडर को मैसेज भेजा, वेंडर को आपने मैसेज भेजा कि भाई आप जो है प्राइस वगैरह बताओ। इसके अलावा आपने लेट्स से आपकी स्टूडेंट एडवाइजर है मिस शगुफ्ता, आपने उनको सीसी में रखा, राइट, कि मिस शगुफ्ता को पता हो कि हम लोग क्या इवेंट अरेंज कर रहे हैं।
पैसों का हिसाब किताब, लेट से आपने दिया हुआ था स्टूडेंट को, स्टूडेंट का नाम है मसलन किंजा, किंजा को दिया हुआ तो उसको भी आपने सीसी के अंदर रखा। इसके अलावा प्रिंसिपल को या आपका जो स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, लेट से आपने कहा कि भाई उसको सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपने उसका नाम बीसीसी में डाला कि उसको पता हो कि हम ये काम कर रहे हैं। कल कल वो पूछना चाहे कि भाई तुम लोग ने अभी तक साउंड सिस्टम का अरेंज नहीं किया, तो आप कह सके भाई मैंने पहली तारीख को ईमेल कर दी थी और उसका रिस्पॉन्स आया, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसको ईमेल देख के अंदाजा तो हो रहा है कि काम चल रहा है। ओके, प्रिंसिपल साहब को भी अंदाजा हो रहा है कि भाई कॉलेज की बिहाफ में बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तमाम काम इसमें चल रहे हैं। इस सिनेरियो के अंदर कोई सवाल नहीं? ओके, एक ऐसा सिनेरियो आपके पास आया, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अब देखो एक और सिनेरियो आता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा क्लास की मीटिंग कॉल की और क्लास के अंदर आपके पास 50 बच्चे, आपने सबको मीटिंग कॉल की कि यार हम लोग मिलके जो है ना एक डिनर अरेंज कर रहे हैं, कॉलेज का सेमेस्टर हमारा खत्म होने वाला है तो हम एक थोड़ी सी पार्टी छोटी सी कर लेते हैं। 50 बंदों को आपने मेल की, आपने टू में नाम लिख दिया, आपने सीसी में नाम लिख दिया। लेकिन हुआ क्या कि अब जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, मिसाल के तौर पे उमामा ने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकती, मेरे अब्बू मना करते। अब वो जवाब किसके पास जाएगा? सबके पास। ऐसा है या नहीं? किसी ने कहा, मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं आ सकता, ओके मैं सॉरी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आप लोग ने 1000 रुपए रखे, मैं 1000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कहा। लेकिन क्या ये जवाब सबके पास पहुंच गया? सीसी में है ना, रिप्लाई ऑल किया था। अब मेरे घर के जो मसले हैं वो भी आपके पास पहुंच गए। ओबामा का जो घर का मसला है, उसके फादर परमिशन नहीं दे रहे, वो भी पहुंच गए। अलीना ने कहा कि मेरे घर में कुछ और इशू है, अलीना का अपना कोई मसला था, डॉक्टर के पास जाना है, ओके अलीना का जो मसला था वो भी सबके पास पहुंच गया। तो ये सही है गलत है? उसके मुकाबले में अगर ऐसा होता है कि लेट से हमने जवेरिया से कहा, तो जवेरिया खड़े हो ना, जवेरिया से हमने कहा है कि जवेरिया जो है ना वो सब उससे बात करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जवाब सिर्फ जवेरिया के पास जाए, पूरी क्लास के पास ना जाए, तो क्या करेंगे? इसके लिए भी हम बीसीसी की फील्ड, अच्छा किसी ने कहा सर रिप्लाई ऑल ना करें, लेकिन क्या पता गलती से हाथ लग जाए, राइट? क्या पता कि सामने वाला कंफ्यूज हो, माहम कंफ्यूज हो, यार मैंने रिप्लाई ऑल करना है या रिप्लाई करना है, राइट? कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो क्या किया जाए इसमें? उन्होंने जवेरिया ने सबसे पहले क्या किया, आप सबका नाम डाल दिया बीसीसी में। आप सबके पास जब बीसीसी में डाल दिया, सबके पास मेल भेजी, तो एक ही मेल पहुंचेगी सबके पास। अब जब रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई का सबके पास पहुंचेगा, सिर्फ जवेरिया के पास पहुंचेगा? क्योंकि आप सबका नाम किसमें था? बीसीसी में। नतीजा क्या निकला कि अब मैंने जवेरिया से कहा जवेरिया मेरे पास पैसे नहीं, तो ये मसला किसको, जवेरिया को पता, सबको पता चला। गलती से भी रिप्लाई ऑल पे मैं क्लिक कर सकता हूं? नहीं, रिप्लाई ऑल का ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, राइट? इसी तरीके से मिसाल के तौर पर उमामा ने कहा कि मेरे फादर मुझे परमिशन नहीं दे रहे, तो क्या ये फादर का जो मामला है क्या पूरी क्लास को पता चलेगा, सिर्फ जवेरिया को पता चलेगा? तो बीसीसी के लिए कर सकते हैं। अलीना ने कहा डॉक्टर के पास जाना है, अलीना के मेडिकल कंडीशन सबको पता चल गई या सिर्फ जवेरिया को पता चली? क्यों बीसीसी को यूज किया था? तो बीसीसी को बाज दफा इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं हम कि हम चाह ये रहे होते हैं कि भाई बाकी सबको पता ना चले कि किस किस के पास ईमेल गई है, ओके? इसलिए भी आप लोग बीसीसी को बाज दफा इस्तेमाल, ये दो सिनेरियोज है हमारे पास। एक सिनेरियो के अंदर क्या था कि हमने सोचा मुखातब कौन है, हमने सोचा लूप में किसको रखना है, हमने सोचा कि सुपरफिशियली लूप में किसको रखना है कि बता दो कि काम हो रहा है, लेकिन उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हो गया, वो बीसीसी में आ गया। और दूसरा सिनेरियो क्या था, प्राइवेसी के लिए। हमने कहा कि भाई ये जो मेल है इसका जवाब जो है सिर्फ मतलब जब जवाब है तो सिर्फ खास खास बंदों के पास आए, सबके पास ना आए, तो ये हो गया बीसीसी। अब समझ में आ गया? अब कंफ्यूजन तो नहीं है? वंस अगेन मेरे पेपर में इसका लाजमन सवाल आएगा। अच्छा देखो, अब आखिरी टॉपिक है ईमेल के मुतालिक। आप लोग जब ईमेल कर रहे हैं तो अब आपके पास बहुत सारी ईमेल जमा होना शुरू हो गई हैं, हो रही है। और बाज दफा ये होता होगा यार इस ईमेल का मैंने रिस्पॉन्स क्या किया था, सर ने असाइनमेंट 1 कहां पे भेजा था, असाइनमेंट 2 का रिजल्ट आया नहीं आया, कि सारे प्रॉब्लम हो रहे नहीं हो रहे, बढ़ता जा रहा है। लीव रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी तक जवाब आया नहीं आया। तो ये मसला चूंकि ईमेल 1970s की टेक्नोलॉजी है, तो और भी लोगों के साथ ये मसला था। उन्होंने इस मसले को भी हल कर दिया। उन्होंने किया कि उन्होंने कहा, एक वर्ड को यूज किया जिसे कहते हैं थ्रेड। जैसे व्हाट्सएप में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, पिन मैसेजेस होते हैं, ईमेल के अंदर उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम रखा थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? हाँ बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? थ्रेड क्या होता है? धागा, दैट्स इट।
उन्होंने कहा कि एक टॉपिक के ऊपर जितनी भी बातें हैं उन तमाम बातों को एक धागे में पिरो दो। एक टॉपिक के ऊपर जितने भी ईमेल्स हैं उनको एक धागे के ऊपर पिरो दो। पिरो दो तो समझते हो ना, जैसे आप लोग के पास अभी भी जो फाइल्स वगैरह होती हैं, अगर आप सरकारी दफातर में जाएं तो वो स्टेपल वगैरह नहीं करते, वो डोरी से बांधते हैं। बल्कि शायद मैट्रिक वगैरह के आंसर कॉपीज भी आप लोग की डोरी से बांधी गई हो, शायद देखा हो। तो मकसद क्या होता है, ए कॉपी बी कॉपी, इसको एक डोरी में बांध दिया, एक थ्रेड में बांध दिया। तो इस थ्रेड के अंदर जिसकी भी कॉपी है वो कौन है, अफीफा। अफीफा का थ्रेड अलग हो गया, हदीबा का थ्रेड अलग हो गया, ऐसा है क्या नहीं। यही वाला काम उन्होंने यहाँ पे भी किया। अच्छा, अभी भी सरकारी दफातर में जाओगे ना तो बाकायदा आपको धागे मिलते हैं, उन धागों से आप उसको बाइंड कर रहे होते हैं। आपके जो फॉर्म वगैरह जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी, तो कितने आप लोग की भी फॉर्म अच्छे खासे बन जाते हैं। हर फॉर्म के अंदर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सब कुछ लगा हुआ होता है, वो धागे से बांध के लेके जाते हैं। एक ही धागे से सबको पिरो दिया कि भाई सबके सब जो है ये एक ही धागे में सबको सी दिया। चलो, सीने का वर्ड तो समझ में आ रहा है, ओके। एक ही धागे से सबको सी दिया। तो यही वाली चीज उन्होंने ईमेल के अंदर भी की कि एक डिस्कशन की, एक सब्जेक्ट की जितनी भी बातें होती हैं उन तमाम बातों को वो एक ही थ्रेड के अंदर डाल देते हैं। लेकिन थ्रेड बनाने के लिए जरूरी होता है कि सब्जेक्ट वही हो। अब आप देखिएगा, जो मैं आपको ईमेल कर रहा हूं उसका जो रिस्पांस आ रहा होगा, आप जब ईमेल खोलेंगी तो आपने जो मुझे ईमेल की तो उसी के नीचे उसका रिस्पांस आ रहा होगा, ऐसा है या नहीं। ये थ्रेड कहला रहा है। उसने देखा कि भाई जो मैंने मेल भेजी थी, लीव रिक्वेस्ट फॉर अप्रैल 4, ओके, अप्रैल की 4 तारीख के लिए लीव रिक्वेस्ट, और उसका जवाब आया। जवाब के अंदर भी सब्जेक्ट यही है, लीव रिक्वेस्ट फॉर अप्रैल 4, और इसका मैं जवाब मैंने रिप्लाई किया तो उसने खुद ब खुद उसको एक ही धागे के अंदर सी दिया, तो दोनों चीजें एक साथ आ गई। बस ये कॉन्सेप्ट है आपका ईमेल के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ईमेल खोलते हैं, ईमेल का थ्रेड खोलते हैं, तो उसके अंदर पहली मेल, दूसरी मेल, तीसरी मेल सबकी सब आ रही होती है, राइट। तो उसके पीछे मकसद कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ईमेल थ्रेड का। कोई सवाल इस हवाले से, कोई कंफ्यूजन? जी उमैमा। उमैमा का सवाल जो मुझे समझ में आया कि हम टू सी, ओके, उमैमा ने कहा कि अगर मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूं, ओके, और लेट्स से कि अदीना और अफीफा, ओके, अदीना और अफीफा को भेज रहा हूं। मैंने अदीना अफीना का नाम लिखा, अदीना और अफीफा का नाम टू में भी लिखा, सीसी में भी लिखा, बीसीसी में भी लिखा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ईमेल जाएगी, उनको सब नजर आएगा, टू बी सीसी सब नजर आ रहा होगा, ओके, क्योंकि आपने सब जगह पे लिख दिया था। जी मिसबा, जी हाँ, वो जवाब दे सकते हैं क्योंकि टू में उनका नाम मौजूद था। जो टू में मौजूद था ना, इसलिए उनका नाम मौजूद था, तो वो उसको अंदर जवाब दे सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आपका जो ईमेल का सॉफ्टवेयर है वो होशियारी दिखाता है, इसने टू में भी लिखा है, सीसी में लिखा है, बीसीसी, वो खुद ही वो भेज देता है, ओके। इस तरह से काम चलता है। कोई सवाल यहाँ पे? अफसार? ओके, इसके साथ ही हमारा ईमेल का टॉपिक क्लोज हो गया। कल जो है इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे।